बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम, इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं कि जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया और फैसला सुनाने वाला जज लंदन भाग गया, क्योंकि आमतौर पर आपने यही देखा कि जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया वो बीमारी का बहाना करके हमेशा लंदन भागता रहा। लेकिन अब की बार कुछ मुनफरिद होता हुआ दिखाई दिया क्या कि जिसने फैसला सुनाया वो लंदन भाग गया है और उसके साथ जो कुछ हुआ लंदन के अंदर भी वो भी पाकिस्तान की तारीख में लिखा जा रहा है। तो इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 अगस्त को ये समाअत होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, उन्होंने इमरान खान साहब की सजा मौतली के खिलाफ आज बड़ा वाज़ेह फैसला सुना दिया है और जेल के ताले आज खुलने जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनकी रहाई अब मुमकिन हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम समाअत हुई है, उसका मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखूंगा और उसके ऊपर जो है वो पीडीएम की चीखें निकलती हुई नजर आ रही हैं, ताकतवरों की जो है मंजी ठुक गई है। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखूंगा और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के डील के कुछ चर्चे जो हैं वो भी सामने आए और अब वो चर्चे जो हैं वो खत्म होते चले जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और दोनों इस वक्त गुत्थम गुत्था हैं। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान के इस्तीफे की खबरें जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार में गूंज रही हैं। ये मामला किस जानिब जाएगा? क्या सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं? सदारती महल से कौन सी बड़ी खबर आने जा रही है? इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में आज जो कुछ हो रहा है वो आज से पहले आपने नहीं देखा। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको माइनस करना है। इमरान खान साहब को उन्होंने जेल के अंदर भी डाल दिया, इमरान खान को इन्होंने नाअहल भी कर दिया। ये इनका प्लान का हिस्सा था जो कि पूरे एक लंदन प्लान के तहत सारा कुछ हो रहा था। लेकिन जनाब फिर हुआ ये कि जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के किनारे पर पहुंच गया। और फिर अब जो खबरें आ रही हैं कि मई 2024 में जाकर इलेक्शंस होंगे, कोई कहता है जी मार्च 2024 में इलेक्शंस हो जाएंगे। और फिर अब ये भी खबरें चलना शुरू हुई कि इलेक्शंस करवाने का इस वक्त मूड नज़र नहीं आ रहा। 2025 तक जो है वो निगरान हुकूमत को चलाया जाएगा। तो इस सब के अंदर अब जनाब खबर ये है कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये जो है वो इजाफा हुआ और 315 रुपये का हो चुका है। और इंटर बैंक में डॉलर आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि इस कदर ये मुश्किल हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा कर दिए गए हैं कि जहाँ पर जो है वो निगरान हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हो चुकी है। और ये मार्शल्ला गैर अलानिया आप इसको मार्शल्ला कहते हैं और उसके ज़रिए इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मुल्क पर काबिज हो चुकी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब आज निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, नाम नहा सहाफ़ी, और इन सहाफ़ियों को जो है वह इन्होंने नवाजना शुरू कर दिया है, जो कि बूट पॉलिश करते हैं, जो कि जनाब GHQ के सामने बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम किसी सियासी जमात की हक और मुखालफत में नहीं हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी सियासी जमात को अपने ख्यालात पेश करने की आज़ादी है। यानी कि आप ख्यालात तो पेश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा आप टीवी पर नहीं बिठा सकते। आप इमरान खान का नाम टीवी पर नहीं ले सकते। अगर आप नाम लेंगे तो उसको बी पर लगाकर जनाब उसको हटा दिया जाता है। आप इमरान खान की तस्वीर मीडिया पर नहीं चला सकते, आप उसको ब्लर आपको करना पड़ता है। यानी कि इस कदर इस खौफ है कि जनाब मीडिया भी बिक गया, जजेस आपने खरीद लिया, आपने सियासतदानों को खरीद लिया। अगर नहीं आप खरीद सके तो शौकत खानम के बेटे को नहीं खरीद सके, एक कैदी नंबर 804 को आप नहीं खरीद सके। उसने जेल में जाना पसंद कर लिया लेकिन उसने अपनी ज़मीनों का सौदा नहीं किया। तो जनाब उस सब के अंदर उन्होंने कहा कि अगर किसी के खिलाफ कानून, इदारे और अदालतें कोई कदम उठाती हैं तो रोकेंगे नहीं। और मजीद कहते हैं कि हमारी हुकूमत कोई अल्ले तले नहीं करेगी और कौम का पैसा ज़ाया नहीं करेगी। हमने आइन का हल्फ लिया है जिसकी पासदारी करेंगे। इलेक्शन पर बात करते हुए कहा कि इंतखाबात करवाने के लिए एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन मौजूद है। हालांकि निगरान हुकूमत, जिसको आप इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, केयर टेकर सेटअप कहते हैं, उनको लाने का मकसद ये है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जा सके। तकरीबन 2 हफ्ते होने को हैं निगरान हुकूमत को आए को, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में एक जो आइन है उसको जूते की नोक पर रख दिया गया है। जैसे आपने देखा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस आइन को फाड़ दिया था, उसने पीस ऑफ पेपर कहा था। उससे पहले जितने भी डिक्टेटर्स आए उन्होंने आइन को रत्ती की टोकरी में फेंका। फिर से दोबारा एक डिक्टेटर की शक्ल में आप एक चीफ साहब देख रहे हैं और एक डंडे की जोर पर उसने पाकिस्तान को जो है वो नंगा नाच नचवाया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट में नंगा नाच रही है और जो एक पूरा इनका एक सिस्टम है जिसके तहत जो सारा कुछ हो रहा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि कानून में लिखा हुआ है कि सियासी जमातों को इंतखाब के लिए तकरीबन 54 दिन दिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर तो
90 दिन दिए जा रहे हैं और साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर सदर की जानिब से दस्तखत न करने से मुतालिक कहा गया कि सदर आरिफ अलवी ने जिस दिन ट्वीट किया हमने उसी दिन पोजीशन वाजे कर दी थी। जब तक मनसब पर हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हमारी हुकूमत जो होता है हम उसके जिम्मेदार हैं। महंगाई एक हकीकत है, कोई मुल्क महंगा तेल खरीद कर सस्ता फरोख्त नहीं कर सकता। तो जनाब ये सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके ऊपर भाषण झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक इलेक्टेड पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज हैं, वो पाकिस्तान की जो है वो सरबराह हैं पाकिस्तान के। लेकिन एक जानिब एक निगरान वजीर जो है वो सदर को भाषण झाड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त जो है वो गैर एलानिया मार्शल लॉ है, बदमाशी है। तो जो मर्जी करते फिरें, आपने इमरान खान साहब को सिस्टम से आउट करना है तो उसके लिए इसके ऊपर जो है वो काम जारी है। और फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, आने वाले चीफ जस्टिस हैं कादी फायज़ साहब, उन्होंने जनाब तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी ज़ारे राय हर शहरी का बुनियादी हक है, मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है, सहाफ़ी हर वो चीज़ मालूम कर सकते हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो, मीडिया का बुनियादी मकसद आवाम तक दुरुस्त मालूमात पहुँचाना है। और जस्टिस कादी फायज़ साहब ने कहा कि मसबत सहावत का माशरा पर अच्छा तासुर कायम होता है। हालांकि तो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, बड़े मोअज़्ज़िज़ हैं और बड़े जनाब इज़्ज़त माब हैं। और इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने जो कि आने वाले हैं कादी फायज़ साहब, इन्होंने जनाब जो सिविलियंस का आर्मी अदालतों के अंदर जो सारा मामला चला, उनकी इन्होंने जो है वो हक के अंदर आए कि जनाब चलना चाहिए, यानी कि सिविलियंस की ऐसी कि तैसी कर दें, वर्दी वाले जो मर्जी करते फिरे, यहाँ पर जनाब आपने सिविलियंस के डंडे की नोक पर रखना है, ब्लडी सिविलियंस आप इनको कहना है। तो ये वो चीफ जस्टिस हैं जो आज आज़ादी ज़ाहिर राय पर भाषण झाड़ रहे हैं। लेकिन जनाब कमरा अदालत के अंदर बैठ कर यही लोग जो है वो फौजियों के बूट पॉलिश करते हैं, सिर्फ कुछ टके जो हैं वो खरीदने की खातिर। अब जनाब इस सब के अंदर आ जाएँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने जेल के ताले जिस तरह से खुलवा दिए हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा होने जा रहे हैं और उनकी सज़ा भी मुअत्तल होने जा रही है। ये मामला किस जानिब जाएगा? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 22 अगस्त को समाअत हुई और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि 200 से ज़ायद वकला कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। हालांकि आमतौर पर होता है कि 2 से 3 वकला जो हैं वो डिफेंस के लिए जाते हैं, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ जो हैं वो चीफ जस्टिस के सामने रखते हैं और फिर ये सारा मामला होता है। लेकिन इमरान खान साहब के केस के अंदर आप मुनफरिद होता हुआ देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम की रेड लाइन है। अगर आप देखें कि इदारों के अंदर भी इमरान खान साहब की मकबूलियत है, आप देखें वकला भी खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, सहाफ़ियों की जिस तरह से गला घोंटा जा रहा है तो इससे अंदाजा होता है कि बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। यही वजह थी कि जनाब वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो एक नजरिया पाकिस्तान की कौम के सामने रख रहे थे जिसका इस गला घोंटा जा रहा है। तो जनाब उस सब के अंदर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के जो रिमार्क सामने आए हैं उसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया। और ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जस्टिस आमिर फारूक, जिसका 1 घंटे तक इंतजार होता रहा और टाइम था तकरीबन 12 बजे का, 1:45 बजे जाकर चीफ जस्टिस साहब जो है कमरा अदालत के अंदर आते हैं। तो ये चीफ जस्टिस साहब जिससे हमें इंसाफ की तवक्को होती है वो बैठकर इंसाफ को बेच देते हैं। किस तरह से बेचते हैं? उन्होंने जनाब इमरान खान साहब की समाअत जिस दिन उनकी रहाई होनी थी वो समाअत ही उन्होंने मुलतवी की और 24 अगस्त तक उसको मुलतवी कर दिया। तो आज जनाब फौजदारी तोशाखाना केस का आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो केस चलता है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की है। और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर इस्तफसार किया कि बताएं कि सुप्रीम कोर्ट किन वजूहात की बिना पर तोशाखाना केस का जायजा ले। तो इस सब के अंदर वकील लतीफ़ खोसा साहब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार हाई कोर्ट को तोशाखाना केस से मुतालिक दरख्वास्त गुजार के तजाद पर फैसला करने को कहा और चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत फैसला कर सकती है। और वकील लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि एक ऐसी अदालत ने सजा सुनाई है जिसका दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, वो सजा सुनाई नहीं सकती। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि दायरा इख्तियार का मामला भी हाई कोर्ट अपील में सुन सकती है। आपने 5 अगस्त का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, आप हमसे क्या चाहते हैं? लतीफ़ खोसा साहब ने यहाँ पर कहा कि हाई कोर्ट बार इसी जज को केस रिमांड बैक करती रही और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले समाअत होने का मामला तय होगा और हाई कोर्ट ने इस पर कुछ नुकात पर ट्रायल कोर्ट का फैसला करने को कहा। और ट्रायल कोर्ट ने जनाब हाई कोर्ट के नुकात को घास भी नहीं डाली। और जस्टिस बंदो खैल साहब ने यहाँ पर रिमार्क्स किए कि आप हर बात और हर जो हाई कोर्ट है आप उस पर इतराज़ उठा देते हैं और आप फैसलों पर इतराज़ तो ज़रूर उठाएं, लेकिन आप हाई कोर्ट पर इतराज़ नहीं उठा सकते। और आपको हाई कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आए, आप हमारे पास आ चुके हैं। तो जनाब उस सब के अंदर अदालत पर इतराज़ात उन्होंने कहा कि आप हरगिज़ ना उठाएं। लतीफ़ खोसा साहब ने इस पर जवाब दिया कि ये बहुत अहम मामला है, फैसला पब्लिक होते हैं, फैसलों पर तनकीद होती है, फैसला तक रहनी ही चाहिए, इदारे ऐसे ही काम कर सकते हैं। और जस्टिस बंदो खाल ने यहाँ पर रिमार्क्स दिए कि अपनी हद तक बात करूँ तो इसका मामला फैसला तो हाई कोर्ट में अपील के साथ होगा। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि जनाब कहा कि आप जज्बाती होने की बजाय कानून के मुताबिक दलाइल दें, बेहतर नहीं होगा कि हाई कोर्ट जो है वो माइंड अप्लाई करके फैसला दे। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनके लतीफ़ खोसा साहब उनके जनाब आज दलाइल मुकम्मल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट मार्क्स दिए उन्होंने कहा कि बाद
बादिल नज़र के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि एक जानिब तो पूरा लतीफ़ खोसत साहब का आज टेस्ट केस था कि वो जिस तरह से आज उन्होंने दलाइल दिए, पाकिस्तान की तारीख में ये लिखा जा रहा है कि जनाब एक पीपल्स पार्टी का वकील आज इमरान खान साहब के लिए सिर्फ कानून की खातिर, आइन की खातिर जो है उनके साथ खड़ा हो चुका है। जनाब उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि जो बादिल नज़र के अंदर ये फैसला जो है वो स्टैंड नहीं कर पा सकता, और जो सब कुछ हो रहा है, जो ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला सुनाया, उस केस के अंदर गलतियां हैं और इमरान खान को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं, ये सवाल पूछा गया। इमरान खान को तो सुना ही नहीं गया, तीन दफ़ा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब ये समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है, और कल दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी, और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होगी। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, और खान साहब कल ऐन मुमकिन है अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठकर जो है वो अपने रिमार्क्स से जो है वो यहाँ पर दलाइल दे दिए, तो उस सब के बाद ये सारा केस जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। और फिर जनाब दूसरी जानिब इस वक्त नवाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर साहब की डील जो है वो उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। एक पूरा परसेप्शन बनाया गया मीडिया के ऊपर। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जीरो रिस्क होगा तो नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, और वो जीरो रिस्क कब खत्म होगा, जब आईनी और कानूनी तौर पर उनका पूरी तरीके से साथ दिया जाएगा, यानी कि अदालतें जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होगी, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान आएंगे। और फिर कहा गया कि डील मुकम्मल हो चुकी है, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी जावेद लतीफ़ साहब, जब ये बात करें तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के माउथ पीस हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में रुकावट डाली जा रही है, तो इट्स मीन के जनाब इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब के होते हुए आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, चाहे आप खान साहब को माइनस कर दें, चाहे आप जेल के अंदर डाल दें। ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि खान साहब जहाँ पर इमरान खान साहब का निशान होगा, लोगों ने उन पर वोट डाल लें। आप खंबे को खड़ा कर दें, आप किसी दरख्त को खड़ा कर दें, खान साहब ने जीतना है, ये तो पत्थर पर लकीर है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर सदर पाकिस्तान जो है उनके इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं, और इस्लामाबाद के अंदर हलचल है। एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि जनाब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब आर्मी एक्ट और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो बिल है वो उस पर दस्तखत करने से इनकार किया था। फिर एक पूरी साजिश के तहत जो है वो उसको कानून का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन जनाब आज हुआ ये है कि सदर पाकिस्तान ने मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो बिल वापस भिजवा दिए हैं। अब ये कानून का हिस्सा नहीं है ऑफिशियली तौर पर। लेकिन जनाब उस के अंदर ARY न्यूज़ ने आज बड़े भोंडे तरीके से एक पूरी कैंपेन चलाना शुरू की। एक माइक पकड़ा, आवाम के अंदर गए और आवाम को बताया गया कि आपने ये बात कर रही हैं, और बात यह है कि मुतालबा किया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान मुस्ताफ़ी हों। भाई क्यों मुस्ताफ़ी हों? एक शख्स जो खड़ा हो गया, जिसने प्रिंसिपल स्टांस लिया, जनाब मेरे दस्तखत नहीं हुए, आप कैसे एक दस्तखत मेरे किए बगैर आप इसको कानून का हिस्सा बना सकते हैं? और लेकिन ये पूरा आपने देखा कि सदारती महल जो है उसको कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं, और ये GHQ नंबर 3 इसको बनाने की कोशिश होगी। एक GHQ तो हमारा रावलपिंडी में है, दूसरा जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बन गया, और तीसरा ईवान सदर जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के करीबी वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसको भी हाईजैक करने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये अब तक की डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखी, अब तक लेता है, अपना ख्याल रखिएगा, और इस जंगल प्लान में खलक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।